हमारे नित्य सेवा को छोड़ करके अनित्य स्थिति पर आकर के अपना इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, यही हमारा दोष है। इसी क्राइम की वजह से इस अनित्य संसार में हमको आना पड़ा। इसी जन्म मृत्यु के कष्ट हम झेलते रहते, क्योंकि हमारा असली जो सेवा को भूल गया। तो इन स्थिति को, नित्य स्थिति को याद दिलाने के लिए ठाकुर जी फिर आते हैं और उनके कई रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, उनके प्रतिनिधियों को भेजते हैं, शास्त्र आदि को भेजते हैं। तो इसलिए सेवा करना संभव होता है जब हम किसी सेवक के अधीनस्थ होकर के करना सेवा चाहें। इसलिए जो सीनियर हैं, जैसे किसी को बोले उनकी सेवा करो, आपको तो पता नहीं सेवा कैसे करें। किसी भी सेवा, जैसे किसी को बोलने को गाड़ी चला लो, गाड़ी चलाना आता नहीं तो कोई ड्राइवर से, पुराना एक्सपर्ट ड्राइवर से सीखना पड़ेगा, जाकर उस्ताद बनाना पड़ेगा उसको। कुकिंग कर दो, कुकिंग आता नहीं, जो कुक है उनसे सीखना पड़ेगा, गाली खाना पड़ेगा, डांट खाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तब तो बिना सीखे से हो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कहते हैं कि मैं सेवा तो करूंगा, लेकिन जो सीनियर है राधा कृष्ण की सेवा करने में, जो हमसे बहुत आगे हैं, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, ललिता विशाखा दोनों साइड में खड़े रहते हैं हमेशा। राधा कृष्ण अब उनके निकटस्थ जो सखी हैं, से ललिता जी से विशाखा जी, तो उनकी आज्ञा के अनुसार वो जानते हैं, राधा कृष्ण के मन की बात जानते हैं, वो बताएंगे उनको इस समय ये चाहिए, उनको ये चाहिए, इस पर। तो इसलिए आपने मनमानी सेवा करने से सेवा नहीं होता। जैसे अभी ठंडी का समय है, अब हमारे गले में ठंडी के कारण घाव हो जाता ना ठंडी के समय में, तो आप बड़ी प्रेम से ठंडी मीठी लस्सी बनाकर लेकर आए। बोले हाँ जी, मैं बड़े प्रेम से लेकर आया आपके लिए, पाई उसको। अरे मैं कैसे खाऊं उसको, डॉक्टर मना क्या है, ना ठंडी खा सकते ना मीठी खा सकते। तो ये अपने मन से सेवा नहीं होगा, यहाँ गर्म काढ़ा देने से सेवा होगा। तरीका क्या है, हम लोग को अपना इस संसार में भी किनको सेवा करना चाहते हैं, यही तरीका पूछते हैं कि प्रभु आपकी क्या सेवा करूं, आप क्या नहीं सर विचार पूछते हैं कि नहीं। जिनको सेवा करेंगे उनके इच्छा के अनुसार सेवा करना हो, आपकी इच्छा के अनुसार सेवा नहीं। यदि अब आपने मनमानी करेंगे वो सेवा नहीं कहा जाए, ये तो मस्ती है, भक्ति नहीं। तो इसलिए जो पुराने सेवक हैं उनके अनुगत होकर के उनको आज्ञा के अनुसार करेंगे। बात तो बड़ी है, सेवा करने की इच्छा हो तब करेंगे ना। इसीलिए आगे लाइन में कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष मागे नरोत्तम दास। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मनुष्यों का सबसे बड़ी कमी यही है, क्या बाकी सब कुछ है, केवल एक ही कमी है कि सर्विस एटीट्यूड ही नहीं है, सेवा अभिलाष नहीं। वो कहते हैं भगवान नित्य है, जैसे यहां भी राधा रमण रूप में प्रकट हुए, ये सेव्य विग्रह है, सेवा लेने के लिए आए हैं। हम लोग सब सेवक है, ये सेव्य है, वो हमारे इष्ट है, हमारे भगवान है, हम उनको सेवा करेंगे। तो भगवान नित्य रहते हैं, संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां भगवान नहीं है। सेव्य के रूप में है, सेवा लेने के लिए है, और सेवक रूप में हम सब है। जितने भगवान को छोड़ करके अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ईश्वर केवल कृष्ण ही परमेश्वर है, बाकी जितने भी उनको छोड़ करके हैं प्राणी, चाहे किसी भी लोक में देवी देवता कुछ भी हो, दानव मानव देवी देव सब उनके सेवक है। तो सेवक भी मौजूद है, सेवा लेने वाले भी मौजूद है, सेवा करने वाले भी मौजूद है। तो केवल सेवक हो और सेवा लेने वाला हो तो सेवा हो पाएगा क्या? सेवा लेने वाला मौजूद है, सेवा करने वाला मौजूद है, तो सेवा हो जाएगा? नहीं। बोले क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे मैं बैठा हूं, मुझे प्यास लग रहा है, बोलेगा प्रभु जी थोड़ा पानी दे सकते हैं? आपको बहुत ही इच्छा है सेवा करने की, लेकिन पानी अवेलेबल नहीं है, कोई टैप नहीं है, बटल नहीं, ग्लास नहीं, आप क्या करेंगे? सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेवा करने का इच्छा होते हुए भी सेवा लेने वाला इच्छा करता है, सेवा करने वाला भी इच्छा करता है,
लेकिन सेवा के उपकरण नहीं है, सेवा सामग्री नहीं है, तो कैसे सेवा करे? लेकिन सर एक्सक्यूज मी, वही नहीं, वही करेगा और क्या करेगा। तो इसलिए सेवा करना तभी संभव हो पाएगा जब उस सेव्य भी होगा, सेवा लेने वाला, सेवा करने वाला भी होगा, और सेवा करने का समन भी होना चाहिए। सेवा उपकरणम या सेवा सामग्री, ये भी होना चाहिए। सामग्री के बिना सेवा हो नहीं सकता, है कि नहीं? लेकिन इस संसार में सेवा लेने वाले के रूप में ठाकुर जी हैं, सेवा करने वाले के रूप में हम सब हैं, और ठाकुर जी को हमको छोड़ करके संसार में जावतीय सामग्री है, ये सब सेवा सामग्री है, ये सब सेवा उपकरण में है। एवरीथिंग इन ये साउंड बॉक्स, चेयर, फोन, एनीथिंग, इनको और हमको छोड़ करके जितने पदार्थ है सब सेवा उपकरणम, सेवा के उपकरण है। उनके द्वारा ही, उन्हीं के सेवा होने, सब उन्हीं का है, उन्हीं के लिए है, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ उनका है और उन्हीं के लिए है, उनकी सेवा के लिए। लेकिन ये सब मौजूद है हमेशा, वो भी है, संसार भी है, हम भी है, सेवा सामग्री सब कुछ है, लेकिन सेवा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि सेवा करने का इच्छा ही नहीं, सेवा अभिलाष, यही सबसे कमी है। अगर हम कभी भगवान के सामने आकर प्रार्थना करना चाहिए, मांगना चाहिए, यही ही मांगना चाहिए, प्रभु मुझे सेवा करने की इच्छा दीजिए। इच्छा मेरे अंदर तो है, क्या इच्छा? ना भोग करने की इच्छा, चांस मिलने से खींच लो। इसीलिए तो लड़ाई झगड़ा सब होता है, भोग इच्छा के कारण। मैं कैसे थोड़ा ज्यादा ले लूं उनसे, वो मेरे से कैसे इतना ले लिया, वो कैसे किया, वो बस इसी को लेकर के संसार में जावतीय झगड़ा, फाइल कचहरी, सब इसी के चक्कर। मैं थोड़ा ज्यादा भोग लूं, ये मेरे से ज्यादा ले लिया है, कैसे भोगवान। नख से लेकर के सिख तक ठुस ठुस पर के हर इंच में भोग अभिलाषा भरा पड़ा है। अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, चीटिंग करके, दिखा करके, जेन तेन प्रकारेण भोगना चाहते हैं। लेकिन हम भोगता तो है ही नहीं। भोगने से होगा क्या? रोग होगा, भोगे रोग भयम। हम भोग नहीं सकते हैं, हम भोगता नहीं है, हम भोगने वाले नहीं है, हम तो सेवक हैं भाई, सेवा करने के लायक है। भोग लाएंगे मर जाएंगे, संभाल नहीं पाए, ये शरीर फिट नहीं उसके लिए। तो इसलिए जावतीय प्रकार कष्ट भोगते हैं, नाना प्रकार की परेशानी होता है, क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं और वो है ही नहीं भोगता, वो चीज हमारा नहीं, हम उसके लायक नहीं, और लाने से क्या हो। तो जिस समय हम आनंद पाना चाहते हैं भोग करके, लेकिन इसे भोग करके आनंद हो नहीं पाता। क्यों? तकलीफ यही है कि भोग करके आनंद पाना चाहते हैं, लेकिन उपाय पता नहीं। सारे शास्त्र में उसको उपाय बताया गया, उपाय यही है, भोक्ता वो हैं, भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वही महान महेश्वर प्रभु ही भोक्ता है। अगर हम भोग्य वस्तु उनको दें और वो नहीं ले लेंगे, हमको वापस कर देंगे। खूब बढ़िया बना करके माल मसला उन ठाकुर जी को भोग लगाओ, प्रसाद के रूप में पाओ आनंद, सही अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुणों का अमृत पाओ। लेकिन भोक्ता को देख करके उनके प्रसाद के रूप में अगर हम पाएंगे तब आनंदित होंगे, और भोक्ता हम खुद भोक्ता बनेंगे तो मरेंगे। तो यही उपाय है उनको देख करके, तो उनको देख करके पाने का इच्छा ही हमारे अंदर नहीं हो। देयर इज नो सर्विस एटीट्यूड, सेवा करने का विलास ही नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे अंदर सेवा के इच्छा ही नहीं है। बाकी भोग करने की तो इच्छा बहुत है, चीटिंग करके छीन लो उनसे, लेकिन सेवा करने की इच्छा नहीं। यद्यपि हम नित्य सेवक हैं, तो इस इच्छा को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए ठाकुर जी के पास प्रार्थना करना चाहिए। तो सेवा करने की इच्छा जब सच में होगा, और किसको सेवा करें? सेव्य विग्रह एक ही है, दूसरा है ही नहीं। तो फिर आपस में हमारा संबंध हमेशा बना रहेगा, क्योंकि हम सभी के लक्ष्य है एक श्री राधा रमण जल्लाल जी के प्रसन्नता, उनके सेवा ही हमारा एकमात्र प्रोजेक्ट है, एकमात्र टारगेट है। निश्चित रूप से हम सभी का
भाव अलग अलग होगा, हम सबका पसंद अलग अलग होगा, हम सबका टेस्ट अलग अलग होगा, मतामत अलग अलग होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन लक्ष्य एक ही है। हम भगवान ने हमको सभी स्वभाव अलग दिए हैं और प्रभाव भी अलग दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, लेकिन ये सब दिए उन्हीं के लिए, उन्हीं की सेवा के लिए। जब एक ही लक्ष्य के लिए हम मिल मिस करके काम करते हैं, इसी को कहते हैं कोऑपरेशन। और हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद बड़ी कड़ी मेहनत करके अपनी अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में, जिस अवस्था में घर से अकेले बाथरूम तक जाना ही बहादुरी बात हो जाता है, अकेले चले जाते हैं, इस अवस्था में उन्होंने 70 साल की आयु में समुद्री पथ पर एक मालवाही जहाज में बैठ करके 1 महीना के समुद्री दौरा करके अमेरिका गए थे इसको प्रचार करने के लिए। और वहां पे इसको प्रचार करके वहां से इंपोर्ट करके भक्ति को लाए, है ना, और आकर के पूरी दुनिया में, भारत में, सब जगह प्रचार किए। उन्होंने 1966 अगस्त में इसको रजिस्टर किए थे अमेरिका के मुख्य शहर न्यूयॉर्क सिटी में। 1966 अगस्त में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ये रजिस्टर हुआ। अब 1977 14 नवंबर को सीधाम वृंदावन में अपने परम धाम को सिधार गए महापुरुष ने। कितना दिन रहे? 66 से 77, 66 से 77, इतने साल के अंदर उन्होंने जो किए, ये जो नमूना देख रहे हैं, ये सब कुछ उन्हीं के परिणाम। तो उन्होंने इस बुढ़े उम्र में अपने जी जान लगाकर मरते दम तक रात दिन एक करके, आप लोग को पता नहीं, प्रभुपाद जी ने 2 घंटे भी नहीं सोते थे 24 घंटे से। 2 घंटे में, क्योंकि तभी जमाने में फोन ये सब टेक्नोलॉजी इतना था नहीं, ईमेल भी नहीं था, लेटर लिखते थे। इधर 5000 लोगों को फॉलोअप करना, भाई लेटर, आदमी लेटर लिख लिख कर आंसर देते थे सबको। हजारों लोगों का पत्र आता था, वो अकेले पत्र को उत्तर देने वाले होते थे। कितने मीटिंग, कितने क्लास, फिर रात रात जग करके पुस्तक को ट्रांसलेशन करते थे। वो जो किए हैं ये ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा कभी हुआ था ना आगे कभी होगा। इस प्रकार महापुरुष ने अपने जीवन प्राण कृष्ण के लिए दे चुके प्रचार करने के लिए, इसलिए कृष्ण ने कृपा किए। इसलिए हम कहते हैं कृष्ण कृपा के मूर्तिमंत विग्रह है, कृष्ण कृपा मूर्ति। अब वो 10 साल के अंदर 66 से 77 के अंदर इन महापुरुष ने जिनको देख लेते थे उनका जीवन बदल गया, जिनको बोलते थे वो गया, जिनको छू देते थे उनको गया, किसी भी प्रकार से, क्योंकि नख से सीख तक कृपा, कृष्ण की कृपा भरा था। जब जो टच किया उससे शक लगा, इतने करके गए। और उन्होंने जाते समय में 1977 14 नवंबर को जब सीधा वृंदावन में अपने परम धाम को पधार रहे थे, कार्तिक के महीना था, गोवर्धन पूजा के दूसरी दिन, उस समय सैकड़ों हजारों संख्या में उनको अनुयायी रो रहे थे उनको घेर करके वृंदावन में। तो उनके अंतिम उपदेश था, बोले कुछ हम कैसे रहे, कुछ करो। तो सभी ने प्रार्थना कर रहे थे, तो अंतिम उपदेश वो दिए थे, फाइनल इंस्ट्रक्शन का ही था कि अगर एक उपदेश भी इसलिए दिए, सब रो रहे थे। एक यंग विदेशी लोग थे, बड़े मजबूत यंग लड़के थे, वो उठ करके बोले, रो करके बोले प्रभुपाद रो रहे थे। बोले क्या है? बोले प्रभुपाद आप कृष्ण के शुद्ध भक्त हो, आपकी इच्छा तो कृष्ण पूरा करेंगे। मैं आपको प्रार्थना करता हूं, आप कृष्ण को बोलिए कि कृष्ण आपके जगह पर मुझे मार दे और आपको मेरे आयु दे करके आपको जीवित कर दे। मेरे आयु आपको लग जाए, मैं आपके आयु ले लूं, मैं आपके स्थान पर मर जाऊं, आप मेरे जीवन लेकर के जीजिए, जगत के कल्याण होगा। मैं तो कहीं के नहीं है। कितनी अच्छी बात बोला। प्रभुपाद जी के लिए अपने जीवन समर्पण करना चाहता था, उन्होंने उनके लिए मर जाना चाहता था। यंग अमेरिकन बड़ी थे।
जब इसे के सभी लोग ने उनको वाह बकल वाह, कितने अपने प्राण समर्पण करना चाहता है, प्राण त्याग करना चाहता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने सुने, हंसने लगे, बोले डोंट बी सो सेंटिमेंटल, बोले इसे भावुक मत बनो, ऐसे नहीं होता। अगर सचमुच तुम्हारा अंदर मेरे प्रति इतना प्रेम है, सच में मेरे प्रति आपका इतने श्रद्धा, इतने भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, तो फिर बोलने से नहीं, एक्शन करो। सारे बैठे थे। शो योर लव टुवर्ड्स मी बाय एक्शन, डोंट स्पीक इट। बोलो मत, दिखाओ, करके दिखाओ आप मेरे प्रति अगर सच प्रेम है, अगर सचमुच गुरु गौरांग को, आचार्य को प्रेम करते हैं, उस कहने से नहीं है, दिखाओ करके। कैसे? हाउ, कैसे? तब आचार्य ने कहे कैसे उनको प्रेम को दिखाना होता है करीब। बोले मैं तो जाऊंगा, मैं जाने के बाद में आप लोग आपस में कितने बुझामणा रखते हैं, कितने मिलजुल करके काम करते हैं मेरे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यही मेरे प्रति प्रेम का एक्शन होगा। ओके, ये उनके अंतिम इच्छा था महापुरुष के, जिन्होंने इस कृष्ण भक्ति को इस संसार में प्रचार कर गए, जिसने गीता भागवत आज हम देकर गए, जिसने योग देकर, जिनके नमक खा कर हम लोग जी रहे हैं आज, इनका यही अंतिम इच्छा था कि कृपा करके इस भक्ति में आपस में बुझामणा रखकर मिलजुल कर काम करो। चैलेंजेस आएगा, तकलीफें आएगी और मतामत भिन्नता होगा, डिफरेंस ऑफ थिंकिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन क्योंकि एक गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी लगे हैं, तो इसलिए एक होगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता के अंदर एकता रहेगा, है ना? नहीं, जैसे आप लोग सब प्रसाद खाते हैं ना, आप प्रसाद कहीं बोलते हैं, कोई खाना बोलते होंगे। जब खाते हैं एक प्लेट में, केवल रोटी तो खाते नहीं ना, चावल भी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, थोड़ा अचार भी खाते हैं, थोड़ा गाजर का हलवा भी, थोड़ा भाजी भी, चटनी भी, है नहीं? और टोटल प्लेट को 8-10 आइटम, 12 आइटम बोलते हैं प्रसाद खाए। 10-12 आइटम बोलते क्या? प्रसाद। ठीक इसी प्रकार ये सारे भक्त है, उसमें कई प्रकार के डिजाइन के सब है, कहीं अचार वाले, कोई दाल वाले, कोई सब्जी वाले, कुछ कई, सब वेराइटी अलग अलग है। कितने वेराइटी हो, लेकिन है एक ही। ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आपको मैं बताता हूं एक तरीका, कैसे एकता में काम करना होता है। एकता ही बल, प्रभुपाद ने हमेशा कहा करते थे। बोले अगर छोटी छोटी जो माचिस की तिल्ली होता है ना, एक दे दो तोड़ देंगे, इसी 2 उंगली में तोड़ देंगे, लेकिन 20-25 बांध को तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ेंगे। क्यों? एक हो गए, मजबूत हो गया। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही बल। तो इस प्रकार जब हम इकट्ठा रहेंगे तो बड़े मजबूत बल रहेगा। अलग अलग हो जाने से कोई अंगुली से तोड़ देगा, कोई खो जाएंगे। इसलिए एकजुट रहना बहुत आवश्यक है। किसी लिए एकजुट रहना? हमारा अंदर तो बहुत मतांतर, साइज, थिंकिंग सब अलग अलग हो सकता है, लक्ष्य एक ही होना। लक्ष्य है एक ही सभी का, उन्हीं की प्रसन्नता, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता है, यही लक्ष्य होना चाहिए। हम सीधा वृंदावन में रहते हैं, वहां की मैनेजमेंट बड़े चैलेंजिंग मैनेजमेंट है, क्योंकि यहां तो केवल यही का, वहां तो पूरा इंटरनेशनल का रहता है। अब एक से बड़े सीनियर कई प्रकार रहते हैं। तो एक प्रैक्टिकल एक उदाहरण में बताऊंगा, आप लोग सीख सकते हैं किस प्रकार भिन्नता के अंदर एकता होना चाहिए। जब हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूं आपको कि मीटिंग होता है, अधिकांश मीटिंग होता है जिसमें 35 HOD डिपार्टमेंट हेड बैठते हैं। 35 अलग अलग डिपार्टमेंट है, सभी के डिपार्टमेंट हेड बैठते हैं, सब अपना अपने हिसाब से बैठते हैं, मीटिंग होता है। कोई मीटिंग में निर्णय करने के लिए सभी जो कोई डिसीजन होता है वो अपने मतामत देता है। मतामत देते समय टेबल पीट पीट करके बोलता है कि ये ही करेक्ट है, इसे करने से इतने बढ़िया होगा, इतने आसान होगा, ये प्रॉफिट होगा, ये होगा, ये होगा, ये। दूसरा वो पीट पीट बोला नहीं ये गलती है, मैं जो कहता हूँ सही। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आप अपने मतामत को प्रेजेंट करने के लिए
फर्मली प्रेजेंट करो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से टेबल पीट करके, माइक तोड़ करके प्रेजेंट करो कि किसी चीज कर सकते हैं, आपका मतामत प्रेजेंट कर सकते हैं स्पष्ट रूप में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो प्रेजेंट किए वही एक्सेप्ट हो जाएगा, ये आशा मत करो। आप समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए पूरी प्रयास करो कि यही सबसे अच्छा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, ज्यादातर का हमारा फेस्टिवल मीटिंग हुआ करता है। इसके में होता क्या, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, राम, यही तो होता है मैंने सब। तो फेस्टिवल कमेटी मीटिंग हुआ, मुख्य मीटिंग में मुद्दा उठता है कि मेनू एंड वेन्यू नहीं, क्या खाएंगे, कहाँ खाएंगे, फिस्ट में क्या होगा, कैसे होगा। तो बोले अगर बोलता है कि इस प्रकार बफे सिस्टम करेंगे, यहाँ रखेंगे, ये मेनू करेंगे, इस करेंगे, तो कम बजट में ज्यादा लोग सक्सेसफुल होगा, इतने ये होगा। वो दूसरी प्रकार कहेगा नहीं, ये वो दूसरी प्रकार कहेगा नहीं। तो अपना अपने मतामत तब बढ़िया से बिल्कुल ये कर मजबूत से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सारे मतामत देने के बाद में जो अधिकृत अधिकारी है, जिनको हमारे बड़े अथॉरिटी ने, जिनको यहाँ के अथॉरिटी करके रखे हैं, आज ए मैनेजर, आज ए टेम्पल प्रेसिडेंट, या सभी अधिकारी करके रखे हैं, अल्टीमेटली ये सब सुनेगा। वो भी मीटिंग में बैठा सब सुनेगा। अल्टीमेटली वो किसी को स्वीकार करता, वो जिसको बोला कि मैं चाहता हूं ऐसे हो, तो अपना सारे घंटा के माइक तोड़ बाणी सब पानी में फेंक देना, भैया ठीक है। वही बोलना, भैया ठीक है, आपके जगह पर अगर मैं होता तो कभी ना करता ये बदमाशी से गलती, मैं तो ही करता, लेकिन क्या करूं, आप ही है तो इसलिए है नहीं, मानता हूं। फिर हम सच बताते हैं, ऐसे ही होता है। ऐसे कह करके मीटिंग पूरा होता, बोलते हैं देख भैया बुरा मत मानना, मैं कहा, लेकिन बाहर से पता नहीं चलेगा कि हम लड़े थे, झगड़े थे। हम यही जो हो गया, बाहर चलेंगे, बाहर में इस प्रकार आपके अनुसार काम करूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा भी कोई विरोधी मत था आपसे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बताया तो था, लेकिन तू मानता ही नहीं। मेरा दुर्भाग्य है कि तेरा दुर्भाग्य, मेरा जहां जो भी हो। अब तो आप इसको मानते नहीं, तो फिर छोड़ दे, मतलब कितने अच्छा हो, बस वही करूंगा, किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा कि मेरा कुछ भिन्न मत था, जो आप क्या वही करो। इश्यू कहते हैं यूनिटी, क्योंकि अवश्य आपके हिसाब से, आपके समझ, आपका मतामत भिन्न होगा, जिसको आप बिल्कुल पॉइंट के साथ यदि सीधी बेस्ट वे ऐसा करेंगे तो बहुत सफलता होगा, लेकिन उनका विचार कुछ अलग हो। तो जो विचार अधिकारी का होगा उसको स्वीकार करना, अपने विचार को कचरा में डाल देना और भूल जाना, और पूरी ताकत से उन्हीं के विचार को सपोर्ट करना, चाहे कितने गलत भी आपको बुरा लगे, फिर भी वही करो। इसी कहते हैं कोऑपरेशन। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु भी प्रसन्न होते हैं। कोऑपरेशन एक केवल भक्ति जीवन में नहीं, किसी भी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी माध्यम है, तरीका है। भागवत में तो कई स्थान में है। एक ऐसे स्थान आता है जहां पर प्रचेतागण 10 थे, भगवान स्वयं आए, वो बुलाए नहीं थे भगवान आकर के बोले बरंग ब्रूहि, मैं आपको वरदान देने के लिए आया वैकुंठ से। प्रभु आप कैसे बता रहे ना, मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए क्या प्रसन्न है क्या आपको? हम तपस्या किए थे समुद्र में जाकर, नहीं तपस्या तो बहुत बड़े बड़े करने वाले आपके, क्या कौन सा चीज आपको प्रसन्न किया, आप यहां तक आ गए वर देने के लिए? बोले एक ही चीज मुझे प्रसन्न किया, मैं वरदान के लिए आया कि आप 10 आदमी है, लेकिन आपका यूनिटी, आपका एकता इतने बुझामण आपके अंदर है, यू आर सो यूनाइटेड, इतने आपके अंदर कोऑपरेशन, एकता है, वही मुझे प्रसन्न किया, मैं वैकुंठ से आ गया आपको वर देने के लिए। तो भगवान भक्तों के बीच में स्वयं वैकुंठ से उतर के प्रसन्न होकर आ जाते हैं जब वो देखते हैं कि दे आर यूनाइटेड, वो एकजुट है मेरे सेवा के लिए, एक मत में खड़े होते हैं। नो सेकंड इंटरेस्ट, वन इंटरेस्ट। आप अलग अलग हो, सभी इंडिविजुअल हैं। 10 लड़के थे, 10 का शरीर अलग अलग था, 10 का मन बुद्धि सब अलग अलग था, लेकिन फिर भी एक ही लक्ष्य के लिए इतने एकजुट थे कि प्रभु प्रसन्न होकर वैकुंठ से उतर आए। ये है एकता की बल। केवल एकता बल नहीं है, एकता के बल से भगवान को प्रसन्न कर वैकुंठ से खींच ला सकते। इतने आध्यात्मिक शक्ति है एकता में, हम एक होकर करना चाहे। भगवान यही चाहते हैं, केवल भगवान नहीं, भगवान के भक्त भी यही चाहते हैं। बोला ना,
आचार्य वही चाहते थे, वही चाहते थे कि मेरे प्रति जो वास्तविक स्नेह है दिखाना चाहते हैं, मैं जाने के बाद आप आपस में कितने मिलकर रहते हैं, वही मुझे प्रसन्न होगा, वही मुझे प्रसन्न था, मेरे प्रति प्रेम का परिचय वही है। तो इसलिए हम लोग अपना जो छोटा मोटा पर्सनल इंटरेस्ट है, प्रभुपाद जी जो प्रार्थना करते थे, बोले मैं प्रार्थना करता हूं सड़े बड़े बड़े नेताओं के सामने, बोले मैं कृष्ण की प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सब सीनियर डिवोटी है, मेरे सीनियर डिसाइपल है, आपको कृष्ण सद्बुद्धि दे। मैं प्रार्थना करता हूं ताकि आप ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम मत कीजिए, ठाकुर जी ने जो आपको शक्ति बुद्धि सामर्थ्य दिए हैं वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगाइए, इसी से सब कुछ फलीभूत होगा, मजबूत होगा। और जहां कोई व्यक्तिगत स्वार्थ आया तुरंत नष्ट हो जाएगा सब। ऐसे नहीं होना चाहिए, केवल लक्ष्य एक ही होना चाहिए, गुरु गौरांग की, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता। इसके लिए हम सभी आए हैं, इसमें लगे हैं। जब एक लक्ष्य के लिए हम काम करें, नाना प्रकार के ओपिनियन, नाना प्रकार के स्वभाव गुण होने पर भी लक्ष्य एक है, तो हम एक लाइन मार्च करेंगे, हम सब मिलकर कर सकते हैं।